It's so crazy to say कि PSG की बेस्ट साइनिंग was Neymar, neither Lionel Messi, and arguably their best ever player Kylian Mbappe. These three weren't their best signings or the signings that made a difference. Their best signing was not a player. Their best signing was a coach. Luis Enrique. तुम्हें पता है बिफोर लुइस एनरिके जॉइंड पीएसजी ने अपनी पूरी हिस्ट्री में बस 2 या 3 बार सेमीफाइनल देखा था और एक बार फाइनल जो वो बायर्न से हार गए थे, ठीक है, लिस्बन में। आफ्टर लुइस एनरिके जॉइंड पीएसजी, लुइस एनरिके ने 3 सीज़न में पीएसजी को 3 बार चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल पहुंचा दिया, ठीक है। एंड आउट ऑफ दोज 3 सीजन्स, तीसरा सीज़न जो चल रहा है उसमें से 2 के फाइनल में है, ये 2 के फाइनल में पहुंच गए और एक चैंपियंस लीग उठा ली। एंड नाउ PSG आर ऑन कोर्स टू बिकम द फर्स्ट एवर टीम, आई थिंक, टू विन बैक टू बैक ट्रेबल्स, नॉट बैक टू बैक चैंपियंस लीग, बैक टू बैक ट्रेबल्स। ये कितनी खतरनाक बात है तुम्हें आइडिया भी नहीं है। टीम्स लाइक बार्सिलोना, रियल मैड्रिड फ्लेक्सेस कि भाई हम मैड्रिड फ्लेक्सेस दैट दे हैव डन द थ्री-पीट व्हिच इज़ अ बिग थिंग। बायर्न फ्लेक्सेस, सॉरी, बार्सिलोना फ्लेक्सेस दैट दे वॉन द ट्रेबल ट्वाइस। बट बार्सिलोना और मैड्रिड दोनों ही ये फ्लेक्स नहीं कर सकते कि जो PSG फ्लेक्स करने जा रही है। एंड पोटेंशली दे कुड फ्लेक्स इट क्योंकि द ऑड्स आर विद देम। PSG बन सकती है ऐसी पहली टीम जो बैक टू बैक ट्रेबल्स जीत सकती है भाई, बैक टू बैक ट्रेबल्स एंड बैक टू बैक चैंपियंस लीग्स। ये कितना खतरनाक है। और टू थिंक दैट कि ये सब तब हो रहा है जब देव लॉस्ट प्लेयर्स लाइक नेमार, they've lost players like Lionel Messi, they've lost their best player Kylian Mbappe, their all-time top goal scorer। ये तब हो रहा है। और they lost Kylian Mbappe to Real Madrid। एंड भाई टू कोट लुइस एनरिके कि लुइस एनरिके ने जब एम्बापे का डिपार्चर हुआ था तो लुइस एनरिके ने कहा था, आई एम वेरी श्योर दैट आफ्टर लूजिंग किलियन विल बी अ बेटर टीम, विल बी अ बेटर टीम। भाई आई डोंट नो, माई गॉड भाई। Yesterday's game against PSG was full package. PSG versus Bayern Munich, PSG displayed the full perfect team। पिछले सीजन में अगर तुम PSG को देखो तो PSG एस्टन विला, आर्सेनल अगेंस्ट क्रम्बल कर गई थी डिफेंसिवली। PSG वॉज नॉट गुड डिफेंसिवली, बट द कल का मैच बायर्न के अगेंस्ट PSG डिफेंसिवली इतनी सॉलिड थी, पूरी टीम डिफेंड कर रही थी, पूरी टीम, डेम्बेले, डुए, क्वारात्स्खेलिया। भाई द फ्रंट लाइन ऑफ PSG इज़ एवरी मैनेजर्स ड्रीम। इतनी क्वालिटी होने के बावजूद हर एक डेम्बेले पे, बैलन डॉर विनर डेम्बेले, ठीक है, तब भी वो अपने आता है अपने डी पे डिफेंड करने, अपने बॉक्स में डिफेंड करने। क्वारात्स्खेलिया, डुए, इतनी क्वालिटी है, दिस द फ्रंट थ्री कैन स्कोर अ गोल एनी टाइम, इतनी क्वालिटी इन पे। बट तब भी ये इतने मेच्योर है कि इन्हें पता है कि टीम को क्या ज़रूरत है, तब भी ये डिफेंड करते हैं। तुम समझ रहे हो, द फ्रंट लाइन ऑफ PSG इज अ कोचेज ड्रीम भाई, अ कोचेज ड्रीम। द प्लेयर्स विद द एटीट्यूड टू विन फॉर द टीम, नॉट फॉर देमसेल्व्स, टू विन फॉर द टीम। भाई ये भाई बहुत कम प्लेयर्स में होते हैं और वो सारे कम प्लेयर्स PSG के पास हैं भाई। कल PSG का अटैक, डिफेंस, मिडफील्ड इतना ओरिएंटेड था, इतना टीम डिसिप्लिन्ड थी, इतनी मैन मार्किंग प्रेस थी। एंड कंसिडर कि कल हकीमी वॉज मिसिंग, अ वेरी वेरी वाइटल पीस इन लुइस एनरिकेस या फिर PSG's स्टाइल ऑफ प्ले, वेरी वेरी वाइटल पीस। तो कल नूनो मेंडिस को शुरुआत में ही येलो कार्ड मिल गया था। एंड गेस व्हाट लुइस एनरिके डिड, ही पुट वॉरेन ज़ायरे एमरी एज अ इन्वर्टेड मिडफील्डर। ज़ायरे एमरी का रोल कल था जब नूनो मेंडिस को येलो कार्ड मिला कि ही विल प्ले एज अ मिडफील्डर टू ओवरलोड मिडफील्ड एंड ट्रैक बैक टू डिफेंड लुइस डियाज। और कल ज़ायरे एमरी ने जो काम करा है भाई, आई थिंक क्रेजी काम करा है कल, क्रेजी। कल भाई आई हैव नो वर्ड्स टू डिफाइन दिस PSG टीम। भाई दैट द परफेक्ट टीम है। आई थिंक जो पुरानी जनरेशन बार्सिलोना और बार्सिलोना के बारे में कहती कि दैट बार्सिलोना टीम ऑफ 08, 09, 010, आई थिंक PSG is slowly becoming that team। I think the coming generations will talk about
PSG the same way this generation talks about Barcelona. I think भाई I think and it pains me to say this कि भाई the Barcelonas, the Real Madrids are losing their credibility भाई. अब मेरे ख्याल से PSG is the face of football. The style of play they have the coldest kits. ठीक है, सबसे खतरनाक उनकी किट तुमने देखी लेकर. ठीक है, they have the coldest players, they have technicians, they have midfielders, they have star power. I mean, Barcelona and Real Madrid are still there, but they are slowly losing the credibility of Barcelona and Real Madrid, and PSG is slowly gaining to the team. भाई they are becoming एक एरा डिफाइन करने वाली टीम बन रही है PSG धीरे धीरे. और उस एरा के जो मेजर पॉइंट है, जो टॉकिंग पॉइंट है, वो है लुइस एनरिके. कि कैसे लुइस एनरिके ने एक विटीनिया, एक नूनो मेंडेस जो विद लियोनेल मेसी, विद नेमार एक ढंग के पास भी नहीं डाल सकते थे, लुइस एनरिके ने इनको चेंज कर दिया, बिल्कुल चेंज. दे हैव बिकम भाई कल नूनो मेंडेस ने 10 on 10 परफॉर्मेंस दिया अगेंस्ट माइकल ओलिसे. ओलिसे ने 9 टेक-ऑन्स लिए एंड नूनो मेंडेस ने 9 के 9 टेक-ऑन्स विन करे. नूनो मेंडेस ने. कैन यू गेस दैट? अब आई नो पीपल विल से कि भाई इट वॉज अ फाउल प्ले ऑलवेज भाई, पर मुझे ये कभी कभी लगता है कि थोड़ी जो जर्मन टीम्स है, जर्मन टीम जो उनके साथ ना बहुत बुरा होता है. जैसे तुम मैड्रिड वर्सेस लाइप्जिग देख लो, उसमें जर्मन टीम थी. मैड्रिड वर्सेस बायर्न देख लो, उसमें जर्मन टीम थी. आज PSG वर्सेस बायर्न देख लो, उसमें भी थोड़ा तुम कह सकते हो. तुम स्पेन वर्सेस जर्मनी देख लो, तो जर्मनी के साथ कुछ ना कुछ कर ही देते हैं ये लोचा. बट आई डोंट नो, बट जो कल का गेम था उसमें आई थिंक द रेफ डिड अ डिसेंट जॉब. क्योंकि जो जो मेन टॉकिंग पॉइंट है कि दो हैंड बॉल्स ऑफ माइकल ओलिसे एंड क्या नाम था उसका, जाओ नेवेस. अब जो जाओ नेवेस वाला था, दैट वाज अकॉर्डिंग टू द रूल बुक्स नॉट अ हैंडबॉल, क्योंकि उसी के प्लेयर विटीनिया ने बॉल क्लियर करी थी. अब आई नो हिज आर्म वॉज नॉट इन अ मतलब रेगुलर पोजिशन, हिज आर्म वॉज स्प्रेड आउट वाइड, बट द बॉल वॉज क्लियर. ठीक है, अब अगर यही अटेम्प्ट ऑन गोल होता तो दैट वुड हैव बीन अ पेनल्टी, क्योंकि तब तो कुछ रिगार्ड नहीं होता. बट विटीनिया ने बॉल क्लियर करने के लिए मारी थी एंड तब बाहर जाते हुए जाओ नेवेस के हाथ पे लगी. तो दैट वाज अ गुड कॉल फ्रॉम रेफरी कि भाई नो पेनल्टी, इतना कुछ. तो वार ने भी इंटरवीन नहीं करा. बट ऑन द अदर हैंड द सेकेंड वन ऑन नूनो मेंडेस वॉज ऑलरेडी ऑन अ येलो कार्ड टू गिव यू द कंटेक्स्ट. एंड देन ही मतलब हैंड बॉल मतलब हैंड पे लग गई थी, हाथ पे लग गई थी उसकी बॉल. बट आई थिंक स्टार्टिंग ऑफ द मैच था, इसलिए रेफ ने वो नहीं येलो कार्ड नहीं दिया. क्योंकि अगर इट वाज द 60-70 मिनट तब लगती तो दैट वुड हैव इजीली बीन अ येलो कार्ड और नूनो मेंडेस सेंट ऑफ हो जाता. बट ये भाई आई थिंक रेफ ने थोड़ा कूल माइंड रख के गेम को खेला. एंड आई थिंक भाई PSG डिजर्व्स. भाई आई थिंक नो वन विल से कि भाई PSG डिड नॉट डिजर्व. आई थिंक PSG डिजर्व. पहले ही सेकेंड मिनट में क्वारात्स्केलिया का रन आया, डेम्बेले का गोल आया. एंड आई थिंक भाई डेम्बेले इज ऑन कोर्स टू विन येट अनदर बैलन d'Or. Yet another Ballon d'Or for Ousmane Dembele, yaar. Who would have thought, bhai? Who would have thought? I mean, it's crazy, bhai. It's crazy to think that. And another thing that surprises me is that कि भाई कल माइकल ओलिसे, लुइस डियाज, जितनी हम बात कर लें इन दो विंगर्स की, कल दे डिड नॉट शो अप. कल माइकल ओलिसे was looking like he didn't wanted the ball, or he didn't. कल माइकल ओलिसे भाई द टचेस वर पुअर, द पासेस वर पुअर, सो वॉज लुइस डियाज. आई थिंक जमाल मूसियाला वांटेड टू क्रिएट समथिंग बट नहीं हो पाया. हैरी केन का गोल इतनी लेट में आया, 94th मिनट पे आया हैरी केन का गोल, बट इट वॉज टू लेट भाई. PSG वर सो आई थिंक लुइस एनरिके ने इस टीम में जो एक चीज़ की कमी थी वो सुधार दिया, विच वॉज डिफेंसिव वल्नरेबिलिटी. वो लुइस एनरिके ने सुधार दिया. नाउ दे डिफेंड लाइक अ मशीन एंड आई थिंक भाई दे विल विन इट. क्योंकि इफ़ यू लुक एट इट, आर्सेनल हैव कंसिडर्ड द लीस्ट गोल्स इन द चैम्पियंस लीग. ठीक है, बट यही सेम स्टैट इंटर के खिलाफ भी था. पिछले सीजन इंटर हैड ऑल्सो कंसिडर्ड द लीस्ट गोल्स इन द चैम्पियंस लीग, बट फाइनल में क्या हुआ? PSG ने 5-0 तोड़ा. I know in a final, in a one match knockout you never know, but भाई PSG भाई they are the team भाई, they are the team. And as much as it pains me, I think the eras of Barcelona's and Real Madrid are over भाई यार. I think क्योंकि भाई जो चल रहा है अभी, I'll surely make a video on this, जो Real Madrid में चल रहा है, बार्सिलोना के फाइनेंशियल स्ट्रगल्स भाई. आई थिंक इट पेन्स मी भाई.
But yeah, I'll meet you in the next video. Like, subscribe, and comment. Bye bye.